अब ऐसे में अगला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊंगा, सिर्फ एक डेफिनेशन दिखाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सामने मैं अपना एक तारीखी जुमला लिखने लगा हूं। ये तारीखी जुमला आपने पहले भी देखा होगा, मैं नहीं बताऊंगा। कौन सी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? ये आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। अब अकाउंट्स की बात है, कुछ तो चीजें मेरे पास से हटे ना, हर चीज तो नहीं मेरे जिम्मे पे होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनल अकाउंट्स को कहते हैं। वो जो साल के एंड पे पूरे साल की जो टोटल समरी बनाई जाती है उसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं। आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल एक स्टेटमेंट में आ रही होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या होती है, कैसे बनती है, अकाउंटिंग में बहुत डिटेल्स आप लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। फिर जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल है वो एक स्टेटमेंट में होती है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। फिर आपके कैपिटल, या आपने पता नहीं अब तक वो भारी वर्ड पढ़ा या नहीं पढ़ा, इक्विटी। आपकी इक्विटी से रिलेटेड डिटेल होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फिर आपका कैश कितना इन हुआ कितना आउट हुआ इसकी डिटेल होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर आपकी अदर डिस्क्रिप्शंस होती हैं, अदर नोट्स डिस्क्रिप्शन, कुछ और बातें जो बताई जाती हैं उसको हम कहते हैं नोट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये 5 चीजों को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज की डिटेल वाली स्टेटमेंट जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम एक्सपेंसेस की डिटेल जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। आपकी इक्विटी से रिलेटेड डिटेल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपके कैश से रिलेटेड डिटेल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और इसके बारे में कोई तबसरा, कोई डिटेल, कोई नोट, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई और चीज, वो 5वीं चीज बन जाती है नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 चीजों को मिला के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अब कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल वहां पे आ रहा है हमारे ये एसेट्स हैं सन 2000 फर्ज करें 18 के, तो फिर क्या होता है उसके साथ कंपैरिजन में आपके पिछले साल की भी चीजें आ रही होती हैं। तो इन अकाउंट्स के साथ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है पिछले टाइम पीरियड्स की, वो भी अकाउंट्स का हिस्सा है। और आखिरी जुमला जो हमेशा मुझे बहुत ज्यादा चुभता है, एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो टेक्निकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, अब ये क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, किस तरह से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एड्डा बड्डा सारा क्रॉस अकाउंटिंग के टीचर आपको ये बताएंगे, समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये ऐसे होता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? इन 5 स्टेटमेंट्स को, एसेट्स लायबिलिटीज की, इनकम एक्सपेंसेस की, इक्विटी की, कैश फ्लो की और अदर नोट्स, ये पांचों मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें पिछले ईयर्स की जो डिटेल होगी वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होगा। और इन 5 के अलावा एसईसी भी कोई भी और इजाफी कह देगा वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन को अभी आपने खुद ही से कैरी फॉरवर्ड कर देना है, ना इसे क्रैम करना है ना कुछ और। आप लोग अकाउंट्स में इतनी दफा इसको पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद हो जाएंगी कि ये 5 चीजें होती हैं। तो इसलिए इसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर देना है, इसको आपने अकाउंटिंग में देखना है। मैंने मोटा मोटा सा बता दिया, लेकिन अगेन आपने बहुत थॉरोली पढ़ना है इंशाल्लाह अकाउंट्स में इसके ऊपर। तो एटलीस्ट इसको मेरे स्कोप से साइड पे कर दे। मैंने समझा जरूर दिया है, लेकिन इनकी गहराई ये क्या है, कैसे बनती हैं, आप लोगों ने डिटेल से पढ़ना है। फाइनेंशियल ईयर, अब ये फाइनेंशियल ईयर कैसे कहेंगे? देखिए पहली दफा के केस में हो सकता है कंपनी के अकाउंट्स अक्टूबर से लेकर जून तक बन रहे हो सकता है 7-8 महीने के अकाउंट्स हो। आपको याद है हमने कहा था 12 महीने से बड़े अकाउंट्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में हो सकता है 13 महीने के अकाउंट्स हो। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब पूरा ईयर नहीं होगा। यहाँ फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी किस्म की कंपनी वगैरह के केस में इट मींस द पीरियड, वो टाइम in respect of which any financial statement of company or body corporate as the case may be laid before it in general meeting। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी टाइम पीरियड जिसके अकाउंट्स मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में रखे गए वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, वेदर दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट, चाहे वो 1 साल है या नहीं है। हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर के केस में आपके अकाउंट्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे क्वार्टरली अकाउंट्स होते हैं, वो तो 3-3 महीने के अकाउंट्स भी होते हैं।
तो जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल ईयर को ईयर ही समझें। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसके अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखे गए। एक डेफिनेशन है, असूलन ये डेफिनेशन इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग इस डेफिनेशन को रट्टा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसके आप अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो पूरा साल हो, चाहे वो पूरा साल के अलावा कुछ हो। आसान अल्फाज में अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा स्मार्ट करना है तो मैं इसमें से कुछ अल्फाज गायब कर देता हूं। इन रिलेशन टू अ कंपनी means the period in respect of any financial statement of the company laid before it in general meeting is made up whether the period is year or not। आप दरमियान वाली चीजों को अगर आप क्रॉस कर दें, जो मैंने को क्रॉस किया है, तो डेफिनेशन थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएगी।